Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Today we are going to start our new lesson, Role of Parliament in Democratic Country. We have to be studied about the government system in above chapter. ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसके अंदर जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, उसका रोल क्या है, कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटिंग पर्सन जो है वो वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट वर्क करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर यूनियन यानी कि सेंट्रलाइज और स्टेट वाइज दो अलग अलग गवर्नमेंट वर्क करती है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, अगर वो मानो कि एक ही कॉमन है तो दैट शुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन होल कंट्री, एंड दैट इज वाई वी हैव टू बी अडोप्टेड फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लियामेंट का जो वर्क रोल है वो क्या है, कौन सी पोजीशन पे वर्क करता है, ये सारा जो है वर्क देखने का काम जिसके द्वारा जो भी वर्क होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी और स्किलफुल इजीली प्ले हो, उसके लिए ये पार्लियामेंट सिस्टम ज़रूरी है। तो ये पार्लियामेंट सिस्टम का वर्क क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। Who gives the power to the government to take decision and implemented law? The answer to this question depend on what type of government is in the particular country. अगर हम लोग पूछे कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का और लॉ इम्प्लीमेंटेड करने का पावर किसने दिया है, तो सबसे पहले मेन ज़रूरी है कि जो कंट्री है वहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट भी अलग अलग होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनलिज्म गवर्नमेंट, मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट, तो दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्क इन एवरी कंट्री। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि कंट्री के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट है। अगर मानो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है तो इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड is exercised directly by them or by their elected agent. अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो सुप्रीम पावर जो है वो लोगों को है और उसको एक्सरसाइज करने के लिए डायरेक्टली जो पावर है, जो सिलेक्टेड एजेंट यानी कि जो सिलेक्टेड पर्सन जिसको हम लोग मिनिस्टर्स मेयर्स चुनते हैं, उनको डायरेक्ट ये अथॉरिटी है लोगों के द्वारा। They elected their leaders by casting a vote. जो पीपल होते हैं वो अपने वोट देकर जो चुनिंदा पसंदीदा जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन अ democracy the government has to give clarification and provide reason for the decision undertaken. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट हैव्स टू गिव क्लैरिफिकेशन। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्की टाइप की भी गवर्नमेंट रहती है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन। ये मोनार्की टाइप की जो गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो सत्ता है वो किसके पास है, जो किंग होते हैं या क्वीन होती है उनके हाथ में डायरेक्ट। किंग डिस्कस द मैटर्स विथ हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग और क्वीन ओनली। किंग जो है वो अपने जो एडवाइजर्स होते हैं उनके साथ डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो किंग या क्वीन का ही रहता है। दैट इज कॉल्ड मोनार्की government system. Okay, the most important characteristic of democracy is that the sole powers to rule is not in the hand of one person or a group of people. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर मेन कैरेक्टर क्या है कि सोल यानी सिंगल, जो सिंगल पावर है वो कोई एक पर्सन के या फिर कोई एक ग्रुप के हाथ में नहीं है। एवरी सिटीजन, पूरे देश का हर एक नागरिक इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। लोग जो खुद है वो अपनी राह चुनते हैं।
द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजरात इज लोकशाही। गुजराती के अंदर ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, उसका मीनिंग लोकशाही होता है, लोगों का शासन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? फॉर द पीपल। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों का जो भला होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज अ मेन पर्पस। डेमोक्रेसी इज रन बाय पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड किए जाते हैं, वो जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है संभालते हैं। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की सिस्टम एंड डेमोक्रेसी सिस्टम। तो मोनार्की में सिंगल कि किंग या फिर क्वीन, उनके द्वारा रूलिंग किया जाता है, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर दो चीज है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में यूनाइटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर भी सेम यूनाइटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम, स्टेट। तो इस तरह जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हमारे यहाँ वर्क करती है। योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत। स्कूल के अंदर भी, जैसे हम लोग तो मॉनिटर, लेकिन जो कॉलेज सिस्टम होता है कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे ये कॉलेज के लिए जो लीडर है उसको इलेक्टेड करने के लिए इलेक्शन सिस्टम की जाती है। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। At times it happens that the monitor is not elected but selected directly. Direct select किया जाता है। As a result, other two wanted to be the monitor feel disconnected and express their disapproval. अगर मानो कि क्लास के अंदर मॉनिटर जो है इलेक्टेड नहीं किया जाता तो डायरेक्ट सिलेक्ट किया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बाकी के जो दो मॉनिटर्स है वो डिसकनेक्टेड किए जाते हैं, यानी कि डिसअप्रूवल किए जाते हैं, जो डायरेक्ट सिस्टम होता है उसमें। लाइक इट इज डन इन द स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू। जैसे स्कूल के अंदर स्कूल पंचायत में जो इलेक्शन किए जाते हैं, उसी तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर भी होता है। The leader of the party that wins the majority of seats become the prime minister and he select member from the group of elected representative two from the council of minister। जो लीडर होते हैं पार्टी के, जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं, गेनिंग अ मेजोरिटी वोट्स सीट्स, बिकम द प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड ही सिलेक्टेड, वो जो है members from the group of elected representative from the council of minister, बाकी के जो है council of minister के पोस्ट पे चुने जाते हैं। These minister are assigned various department and duties। अभी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरा देश नेशन नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो उनके हाथ के नीचे ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स और ड्यूटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल की जाती है। ओके, तो ये जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पार्लियामेंट जो है वो कैसे बनाई जाती है, इस फॉर्मिंग कैसे होती है। हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म? पार्लियामेंट जो है, इंडिया हैज अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे भारत देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है चलती है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे भारत देश में जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट और दो हाउस, एक लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउस जो है वो इनका समावेश जो है पार्लियामेंट के अंदर होता है, प्रेसिडेंट एंड टू हाउस। ओके, द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। एंड द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। लोकसभा is known as a lower house and राज्यसभा is known as a upper house। चलो, पार्लियामेंट के अंदर तीन चीज कंसिस्ट है, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो ये पार्लियामेंट्री जो सेशन होता है उसको
होस्टिंग करने का काम या फिर उसको कंडक्टिंग करने का काम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इसके अलावा लोकसभा जो है जिसके अंदर 545 मेंबर्स है, जिसमें 26 फॉर गुजरात सीट्स फॉर गुजरात एंड राज्यसभा में 250 दैट इज 11 सीट्स फॉर गुजरात। This Indian Parliament form post independence is the symbol of trust of the people of India. इंडियन पार्लियामेंट जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसका सिंबल दिया है, जो ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का विश्वास। द मेन फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल्स कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेंट्स। मेन फीचर्स लोगों का कॉन्सेंट यानी लोगों की जो अपेक्षाएं होती है वो, एंड पार्टिसिपेंट्स। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एंजॉयज कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइजेस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम जो है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो पूरा पावर रखती है और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सारे पावर्स का इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम ये पावर का जो है पूरा एंजॉय करते हैं। पार्लियामेंट फंक्शंस एज स्टार्टेड बिलो टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। इसके फंक्शंस क्या है, क्या काम करते हैं। सेकेंड थिंग, टू मेक अ लॉ एंड मेक अमेंडमेंट्स इन देम। लॉ बनाने का और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका अमेंडमेंट करने का काम जो है पार्लियामेंट के किया। आप लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनल पे जो है ऐसा पिक्चर देखा होगा, दैट इज अ पार्लियामेंट सेशन। यहाँ पे जो है स्पीकर बैठते हैं और जो पार्टीज होती है, जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने जो पेपर्स है वो यहाँ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। जो स्पीकर है वो उन लोगों को सुनते हैं। दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो भी बिल या पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंटेड करने में डिस्कशन करते हैं। उसके बेनिफिट्स या जो डिसएडवांटेजेस है वो डिस्कस किया जाता है और उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। तो इस तरह हमारा पार्लियामेंट जो है वर्क करता है। थैंक यू।